हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिमोट एकेडमी। पेट्रोलियम की कीमतों से हर कोई परेशान है। कोई केंद्र सरकार को दोषी ठहरा रहा है, कोई राज्य सरकार को दोषी ठहरा रहा है। क्या इसके पीछे कोई इंटरनेशनल लेवल की क्राइसिस तो नहीं है? इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसलिए हमने इस वीडियो को 3 फेज में डिवाइड कर रखा है। पहले फेज में हम इंटरनेशनल लेवल पे जो पेट्रोलियम से रिलेटेड हिस्ट्री है उसकी डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि कोरोना की वजह से इंटरनेशनल लेवल पे क्या चेंजेस आए, मार्केट वैल्यू में, डिमांड में, सप्लाई में क्या प्रभाव आए जिसकी वजह से इतना सारा बदलाव देखने को मिला है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर थर्ड स्टेज में हम बात करेंगे अपने प्यारे देश के बारे में, इंडिया के बारे में। इंडिया से जो बाकी अपने पड़ोसी देश हैं, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इन सब की जो प्राइसेस हैं पेट्रोलियम की, वहां से अपने इंडिया के जो कंपैरिजन करेंगे। इसके अलावा हमें डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे देश में पेट्रोलियम को जीएसटी के अंतर्गत डाल दिया जाए तो पेट्रोलियम में होने वाले बदलाव या फिर उनके चार्जेस में होने वाले बदलाव में कितना ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा, तो उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए हिस्ट्री से शुरू करते हैं। क्या हिस्ट्री है? पहले आपको पता है कि पेट्रोलियम निर्यात करने वाले बहुत ही कम कंट्रीज हैं और उनमें से कुछ कंट्रीज में कंपटीशन होने लगा था। लगभग ये 1950-60 के बीच की बात है। बहुत ज्यादा कंपटीशन होने लगा था पेट्रोलियम के निर्यात करने के लिए। कुछ देशों में ऐसा हो रहा था कि कुछ रेट कम लगा दिए जा रहे थे, कुछ देश में ज्यादा रेट लगा दिए जा रहे थे। तो जहां पे ज्यादा रेट लगा दिए जा रहे थे वहां पे पेट्रोल की सप्लाई कम, और जहां पे पेट्रोल की कम रेट लगेगा वहां पे सप्लाई ज्यादा है। तो सिंपल सी बात है, मार्केट का रूल है। तो इसके लिए कभी पूरी कंट्री को लॉस होने लगता था। तो इस चीज को दूर करने के लिए कुछ कंट्रीज, लगभग 5 कंट्रीज आपस में एक बैठक किए थे इराक की राजधानी बगदाद में। वो कंट्री कौन कौन थी? ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला। इन सबको मैं अभी मैप में दिखा दूंगा। ये कब की बात है? सन 1960 में एक बैठक होती है इराक की राजधानी बगदाद में, और उसके बाद एक ऑफिस डाली जाती है यूरोप में, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। वियना में एक ऑफिस डाली जाती है और ये कहा जाता है कि आज के बाद जब भी हम तेल बेचेंगे तो आपस में समझौता करके बेचेंगे, ताकि हमारे जो मूल्य हैं, जो रेट है, रेट फिक्स कर रहे हैं, वो हम लोगों के सहमति से एक ही रेट दुनिया में बिकेगी। जिससे क्या होगा, ना हमें कोई नुकसान होगा ना आपको कोई नुकसान होगा। तो वो कंट्रीज थी कौन कौन सी? 5 कंट्रीज थी, मैंने बताया। ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला। उनको मैं मैप में दिखा देता हूँ सब कहाँ कहाँ पे हैं। आप मैप में देख रहे हैं कि यहाँ पे ईरान है, ये ईरान, ये इराक, और ये है कुवैत छोटा सा, ये सऊदी अरब, और सऊदी अरब के बाद ये रहा साउथ अमेरिका में वेनेजुएला। इतनी कंट्रीज थी जिन्होंने मीटिंग की वियना में 1960 में, और 1961 आते आते इन्होंने ऑफिस खोल दिया वियना में। ठीक है, बगदाद में मीटिंग होती है और वियना, जो कि यहाँ पे यूरोप में देख रहे हैं, एक ऑफिस खुल गया जहाँ पे निर्धारण करने के लिए वो लोग सब लोग मीटिंग करते थे, इन देश के लोगों ने। फिर उसके बाद धीरे धीरे पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंडीशन बढ़ती गई और उसका नाम क्या दिया गया ऑर्गेनाइजेशन का? ओपीईसी। ओपीईसी का मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ये नाम दिया गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे कुछ देश बढ़ते गए, जैसे कि 1961 कतर ज्वाइन हुआ, इंडोनेशिया, यूएई, अल्जीरिया, नाइजीरिया, इक्वाडोर, ये सब जुड़े हैं। फिर उसके बाद एक और चीज आती है ओपेक प्लस, जिसमें 10 देश और शामिल है, जैसे कि अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, कजाकिस्तान, मलेशिया, ओमान, रशिया, सूडान, साउथ सूडान। ये सारी कंट्रीज भी ओपेक के साथ जुड़ी हैं, जिनका नाम दिया गया है ओपेक प्लस। ओपेक प्लस, ये सारी बात थी थोड़ी सी हिस्ट्री से रिलेटेड। इन सारे संगठन के एक मीटिंग के बाद ही रेट डिसाइड होता है कि आज क्या रेट रखेंगे और कल क्या रेट रखेंगे। अब हम आते हैं मुद्दे की बात पे। मुद्दे की बात यह है कि कोरोना की वजह से कितना ज्यादा बदलाव आ रहा है, उसको एक ग्राफ के माध्यम से समझेंगे। ये कोरोना के पहले का ये ग्राफ यहाँ तक आपको दिख रहा होगा। यहाँ से 2019 की थर्ड क्वार्टर तक कोरोना का इफेक्ट नहीं था। तो थर्ड क्वार्टर तक जो डिमांड था 100 मिलियन बैरल प्रतिदिन था। मतलब पूरी दुनिया में 100 मिलियन बैरल प्रतिदिन का डिमांड था। मिलियन बैरल आपको पता होगा, बैरल कितना होता है? लगभग 159 लीटर। एक बैरल में 159 लीटर होता है, और मिलियन का मतलब 10 लाख। अगर 159 को 10 लाख से मल्टीप्लाई कर दें तो वो होगा इतने मिलियन लीटर हो जाएगा। ठीक है, तो 100 मिलियन का लगभग ये डिमांड हुआ करता था, और सप्लाई भी लगभग उसी के इक्विवेलेंट 99-98 के आसपास चला करती थी। फिर उसके बाद कोरोना का कहर आ गया। कोरोना का कहर आने के बाद धीरे धीरे लॉकडाउन लगना शुरू हुआ देशों में, और धीरे धीरे डिमांड जो है
बहुत ही नीचे गिर गया और सप्लाई बहुत ज्यादा नीचे नहीं गिरा। तो वहां पे क्या हुआ, बहुत सारा तेल उन्होंने निकाल रखा था, उन तेलों को सप्लाई करना था, तो इसकी वजह से रेट में काफी बदलाव आए। तो रेट में क्या बदलाव आए उसके बारे में डिस्कस कीजिए। क्या है, देखिए रेट के बारे में अगर डिस्कस करना चाहें तो ये 2019 की बात है। 2019 जुलाई अक्टूबर में बहुत सही चल रहा था रेट। उसके बाद अचानक देखिए कि अप्रैल में 2020 में रेट लगभग कितना हो गया, $20 प्रति बैरल हो गया था। अब आप सोचिए कि $20 प्रति बैरल का मतलब कितने रुपए में हुआ कच्चा तेल। कच्चा तेल अगर $1 की कीमत अगर हम 70 रुपए समझे, 70 रुपए, तो और एक बैरल में कितना होता है 159 लीटर। तो इसको हम अगर 70 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो इतने रुपए और 159 से डिवाइड कर दें तो लगभग 8.89 या हम कह सकते हैं 9 रुपए प्रति लीटर का इंटरनेशनल लेवल पे मूल्य पहुंच गया था कच्चे तेल की। उसके बाद हुआ क्या, इन्होंने एक बैठक की कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, इतना ज्यादा सस्ता तेल हो गया है, डिमांड हो ही नहीं रहा है। तो इन्होंने क्या किया, अपनी जो प्रोडक्शन था तेल का वो रोक लिया। एक मीटिंग किया, मीटिंग क्या था, वो था आउटपुट पैक्ट। आउटपुट पैक्ट इस नाम से मीटिंग किया और इस आउटपुट में ओपेक प्लस के देशों को बुलाया गया सबको, यानी कि ओपेक और बाकी के जो 10 कंट्रीज हैं उन सबको बुलाया गया और बुलाने के बाद एक आउटपुट पैक्ट किया गया, यानी कि एक टाइप की मीटिंग की गई कि ऐसे करते रहेंगे तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा पेट्रोलियम में। कुछ ऐसा करते हैं कि रेट में थोड़ा सा चढ़ाव आ जाए, रेट ज्यादा हो जाए ताकि हमें कुछ प्रॉफिट मिल जाए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम अब अप्रैल 2020 से अब प्रोडक्शन में कमी कर देंगे, यानी कि हम तेल निकालेंगे ही नहीं। तेल निकालेंगे नहीं तो तेल की होगी कमी, और जब तेल की कमी होगी तो ऑटोमेटिकली रेट बढ़ेगा। डिमांड एंड सप्लाई का यही रूल है कि जब शॉर्टेज आती है किसी चीज की तो काला बाजारी और मूल्य में बढ़ोतरी बहुत ज्यादा होने लगती है। जैसे अभी कोरोना के टाइम पे ऑक्सीजन की हो गई थी, बढ़ोतरी हो नहीं रही थी, सप्लाई हो नहीं रहा था और डिमांड बढ़ती जा रही थी, तो इसलिए ऑक्सीजन के कितने ज्यादा मूल्य हो गए थे। वैसे ही कहीं न कहीं पेट्रोल की कॉन्सेप्ट है। तो इन्होंने 2020 अप्रैल से तेल के उसमें घटाना शुरू किया प्रोडक्शन, और धीरे धीरे उनकी कीमतों में बढ़ोतरी होनी शुरू हो गई, जो कि आपको इस ग्राफ में दिख रहा है। अप्रैल के बाद धीरे धीरे ये बढ़ोतरी शुरू हो गई और लगभग सितंबर नवंबर तक एक एवरेज $40 प्रति बैरल का इन्होंने आंकड़ा पार कर लिया। फिर उसके बाद धीरे धीरे पुराना वाला लगभग 65 से 67 या $70 प्रति बैरल का मार्केट का जो प्राइस है वो भी क्रॉस कर लिया। लेकिन फिर भी उन्होंने फिर एक मीटिंग की और उन्होंने कहा कि हम तेल की प्रोडक्शन को अभी भी कम रखेंगे ताकि प्राइस और भी बढ़ जाए, जो पुराना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो जाए। इस पुराने नुकसान की भरपाई के लिए इन्होंने प्रोडक्शन को कम रखा, उत्पादन को कम रखा और धीरे धीरे मूल्य बढ़ता गया। और वो आज के टाइम पे, यानी कि आज का टाइम मतलब आज जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 4 अगस्त 2021 को प्राइस है $72.28 प्रति बैरल होगा। तो इसकी कीमत लगभग कितनी होगी, 72 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग वही 34-35 रुपए के आसपास जा रहा है। यानी कि कोरोना के टाइम पे 9 रुपए तक उसकी कीमत हो गई थी, 9 रुपए तक कच्चे तेल की निर्यात किए जा रहे थे, और अब इस समय लगभग 33 से 34 रुपए 33 से 34 रुपए की कीमत हो गई है 1 लीटर की। इतना ज्यादा बदलाव आ गया है अप्रैल 2020 से लेकर के और अगस्त 2021 तक। ये था हमारा जो ग्राफ है, जो कोरोना का इफेक्ट रहा है और रेट का इफेक्ट रहा है। आपने न्यूज में सुना ही होगा कि इंडिया के जो पड़ोसी देश हैं, भूटान, बांग्लादेश, चाइना, श्रीलंका, इन सब में जो रेट है वो कम ही रहता है। कितना है देखिए, भूटान में है 68.4 रुपीज, श्रीलंका में 68.424 और चाइना में 87.196 रुपीज और बांग्लादेश में 77.834 रुपीज। ये सारे प्राइसेस हैं हमारे भारत के पड़ोसी देश में। और भारत में जो तेल का कीमत है पेट्रोल का वो है लगभग एवरेज 103 रुपए 56 पैसे। अब देखिए 103 रुपए 56 पैसे एवरेज लिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि हर स्टेट का अलग अलग प्राइस होता है। आपको पता होगा कि स्टेट गवर्नमेंट वैल्यू एडेड टैक्स लगाती है, तो स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से हर स्टेट में अलग अलग रेट हो सकता है। तो सारे स्टेट का अगर एक एवरेज लिया गया है तो 103.56 रुपए का एक कीमत एवरेज आया है, जो आजकल इंडिया में पेट्रोल बिक रहा है। इतना महंगा, जबकि पड़ोसी देशों में तो बहुत कम है और इतना डेवलप्ड कंट्री भी नहीं है। भारत के कंपैरिजन में ये सारे गरीब देश हैं चाइना को छोड़ के, तो इन सब देशों में इतना
कम टैक्स क्यों लग रहा है अपने इंडिया में, कम टैक्स ज्यादा क्यों लग रहा है, उसका भी कुछ कारण होगा। चलिए देखते हैं क्या है, कैसे तेल का निर्धारण इंडिया में होता है। इंडिया में जो बेस प्राइस है अभी मैंने बताया लगभग 33 से 34 रुपए का आता है, और उसमें क्या होता है, फ्रेट चार्ज जुड़ता है। फ्रेट चार्ज का मतलब जो जहाज से हम तेल लेकर आते हैं उसका चार्ज होता है, हर लीटर पे लगभग 28 पैसे फ्रेट चार्ज होता है। और उसके बाद लगता है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, लगभग 32 रुपए 10 पैसे, 32 रुपए 10 पैसे हर लीटर पे सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स ले लेती है, वेल एक्साइज ड्यूटी है, ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट कितना लेती है, स्टेट गवर्नमेंट भी कम नहीं लेती है, 20 रुपए 61 पैसे हर लीटर पे स्टेट गवर्नमेंट लेती है। आप देखें 33 से 34 रुपए की तेल जो आ रही थी, अब उस तेल में इन दोनों को जोड़ दें अगर, तो लगभग 53 रुपए सिर्फ टैक्स हुआ, यानी कि 34 रुपए की चीज पे 53 रुपए टैक्स हुआ, और प्लस उसके बाद डीलर की कमीशन 3 रुपए 68 पैसे लगभग, ठीक है। इतना सारा जोड़ने पे मामला बहुत ज्यादा पहुंच जा रहा है, ठीक है। हम रिफाइनरी करते हैं, रिफाइनिंग करते हैं, कहने का मतलब तेल शोधन कारखाना लगाते हैं, एथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए एथेनॉल डालते हैं, उसमें कुछ अल्कोहल डाल के उसको रिफाइन करते हैं, कुछ हम सेस भी लगाते हैं। आपको सेस पता होगा कि बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं जब सरकार की इनकम में कमी आ जाती है तो वो सेस लगा देती है। जैसे कि अभी किसान आंदोलन चल रहा था, किसान आंदोलन में सरकार ने ये कहा था कि हम किसान के आय को दुगना करेंगे, तो दुगना कैसे करेंगे, वो सेस लगाएंगे। सेस लगाने का मतलब ये है कि टैक्स जो है उसमें थोड़ा सा बढ़ा देंगे। अभी हमारे यूपी में भी एक सेस लगा हुआ है, सबको पता होगा, गौ कल्याण सेस। तो गौ कल्याण सेस क्या है, 0.5% हर जगह हमें गौ कल्याण सेस देना होगा। मतलब यह है कि अगर 95 रुपए 50 पैसे की चीज थी तो उसके लिए हमें 100 रुपए पेमेंट देने होंगे। सिर्फ 0.5% सिर्फ गाय के लिए दे रहे हैं, गायों की सेवा के लिए, ये गौ कल्याण सेस है। ऐसे ही रिकवरी है, कोई आपदा आ गई, नुकसान हो गया तो उसकी रिकवरी हमसे ही होगी, कुछ स्कीम्स हो गए, कुछ प्रोजेक्ट लॉन्च हो गए, उसकी भी रिकवरी हम ही से होगी। तो कुल मिला के सरकार जो है सारी वसूली हमसे कर रही है, और कहीं न कहीं देखा जाए तो बाकी जो पड़ोसी देश हैं उनके कंपैरिजन में कुछ ज्यादा ही वसूली कर रही है। ये था इसका। और अच्छा हम देख लेते हैं कि जो एक्साइज ड्यूटी है, टैक्स है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट पहले कितना लेती थी लॉकडाउन के पहले, और लॉकडाउन के बाद में उसका क्या बिहेवियर में चेंज आया है। ये देखिए मार्च 2020 में ये वाली वैल्यू थी, लगभग कितनी थी, वही 22 से 23 रुपए हर लीटर पे लगता था, 22 से 23 रुपए पेट्रोल पे, और लगभग 21 रुपए डीजल पे चार्ज लगाती थी या फिर टैक्स लगाती थी। लेकिन जैसे जैसे कोरोना का कहर बढ़ता गया, उसके बाद उसको कवर करने के लिए भारत सरकार ने देखिए एक्साइज ड्यूटी कितना ज्यादा बढ़ा दिया है। मई 2020 में देखिए, मई 2020 में लगभग 32 रुपए पेट्रोल पे और लगभग 31 रुपए डीजल पे। और वैसे ही फरवरी 2020 का एक ग्राफ देखिए आप, फरवरी 2021 का 32 रुपए 90 पैसे जो है डीजल पे, सॉरी पेट्रोल पे, और 34 रुपए 10 पैसे डीजल पे इन्होंने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दिया है। तो ये कहीं न कहीं उन सभी चीजों का भरपाई कर रहे हैं इसी पेट्रोल से, इसीलिए इतना ज्यादा भाव है। जबकि पड़ोसी देश हैं वो लोग टैक्स इतना ज्यादा नहीं वसूल रहे हैं। अच्छा, पेट्रोलियम को अगर जीएसटी के अंदर इंक्लूड कर दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। एसबीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने एक रिसर्च किया है और एक कहा है कि अगर पेट्रोलियम को जीएसटी के अंतर्गत ला दें तो पेट्रोल की कीमत 75 रुपए और डीजल की कीमत 68 रुपए तक सीमित रह जाएगी। मतलब इतना ज्यादा डिफरेंस होगा, पेट्रोल की कीमत 75 रुपए और डीजल की कीमत 68 रुपए पे आ सकती है लगभग, अगर पेट्रोलियम को जीएसटी के अंडर ला दिया जाए। एक और कारोबारी हैं और पत्रकार भी एनसीसी सिन्हा, उन्होंने कहा है कि जीएसटी में पेट्रोल व डीजल को लाने से सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि पूरा देश में टैक्स की दर एक होगी। पूरे देश में अलग अलग जो हम लोग डीजल पेट्रोल का दाम देखते हैं वो हट करके सिर्फ एक हो जाएगा। और यदि इस समय जो पेट्रोल की टैक्स है लगभग 137% हो रही है, जो अभी मैंने ग्राफ समझाया आपको, इस ग्राफ में देखिए 33 से 34 रुपए बेस प्राइस है और इस बेस प्राइस में लगभग 53 से 56 रुपए टैक्स है। अब ये 53 से 56 रुपए 33 और 33 से 34 का देखा जाए तो लगभग 137% है, यानी कि हम लोग 137% टैक्स देते हैं। जबकि जीएसटी में हम लोगों ने क्या देखा है कि 28%, 36% ऐसे टैक्स होता है ना। यहाँ पे सीधा 137% टैक्स लिया जाता है। यही रीजन है कि सरकार हमारी जीएसटी में नहीं डालती है पेट्रोलियम को। अगर जीएसटी में पेट्रोलियम को डाल देगी तो
सरकार को इतना प्रॉफिट नहीं हो पाएगा और कहीं ना कहीं 65 से 70 के बीच में उसको ये कीमतें सीमित करनी पड़ेंगी। ये था कॉन्सेप्ट। इसके बाद ओपेक प्लस का जो मीटिंग है उससे जो